हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। जांच कीजिए कि प्रायिकता बंटनों में कौन से एक यादृच्छिक चर के लिए संभव है और कारण सहित उसका उत्तर भी दीजिए। ठीक है बच्चों, तो प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न के लिए बच्चों हम मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं बच्चों, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। ठीक है बच्चों, तो मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा में बच्चों हम प्रायिकता बंटन को समझेंगे कि प्रायिकता बंटन में क्या बातें हमें याद रखना है। ठीक है बच्चों, तो उसी बात को मैं लिखता हूं बच्चों। प्रायिकता बंटन में, प्रायिकता बंटन में देखो बच्चों, प्रायिकता बंटन में आपको दो बातें याद रखना है बच्चों। पहली बात तो यह है कि प्रायिकता बंटन में जो भी प्रायिकता होगी बच्चों, वह सभी प्रायिकताएं जीरो से अधिक और एक से कम होगी बच्चों। ठीक है। दूसरा बच्चों, प्रायिकता बंटन में जो भी प्रायिकताएं होगी, उन सभी प्रायिकताओं का जो योग होगा बच्चों, उन सभी प्रायिकताओं का जो योग होगा वह बच्चों हमारा एक के बराबर होगा। तो ये दो बातें हैं बच्चों प्रायिकता बंटन के लिए। अब बच्चों देखो, प्रायिकता बंटन में हमें जो एक्स के संभावित मान दिए उन्हें लिख लेते हैं हम। तो यहाँ देखो बच्चों, प्रायिकता बंटन में एक्स के मान, एक्स के मान दिए हैं बच्चों हमें जीरो, उसके बाद एक, उसके बाद माइनस का दो, उसके बाद तीन और उसके बाद माइनस का चार। ठीक है बच्चों, तो यादृच्छिक चर के मान प्लस के, माइनस के या जीरो हो सकते हैं। यहाँ पर हमें कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। हमें प्रायिकता देखना है बच्चों। तो देखो, प्रायिकता हमारे पास क्या है? 0.5, 0.1, 0.2, 0.4 और 0.3। ये सभी प्रायिकताएं बच्चों हमारी धनात्मक है। इसका मतलब ये हुआ कि एक्स के मान तो ये है बच्चों, और जो सभी प्रायिकता है प्रायिकता बंटन में तथा तथा प्रायिकता बंटन में बच्चों जो प्रायिकता है, सभी प्रायिकताएं हमारी क्या है? जीरो और एक के बीच में है। इसका मतलब बच्चों पहला प्रतिबंध तो इसका संतुष्ट होता है। अब बच्चों इस प्रायिकता बंटन में हम इसकी प्रायिकताओं का योग करके देखते हैं बच्चों। तो देखो, अब बच्चों हम इसका योगफल ज्ञात करते हैं। आई बराबर एक से एन, ये सूत्र होता है बच्चों इसका, आई एक्स। तो देखो बच्चों, पहली प्रायिकता क्या है हमारे पास? 0.5, तो हम लिख लेते हैं 0.5। ठीक है बच्चों, दूसरा हमारे पास है 0.1, तो प्लस का 0.1। फिर है बच्चों हमारे पास 0.2, तो 0.2 लिख लेते हैं बच्चों, प्लस का 0.2। जीरो पॉइंट मतलब 0.2 बच्चों, ठीक है ना, इसमें कोई कंफ्यूजन ना हो। 0.2 के बाद हमारे पास है 0.4 है बच्चों, तो हाँ लिख सकते हैं 0.4। ठीक है बच्चों, उसके बाद क्या है? 0.3 है। फिर हमने लिख दिया प्लस का 0.3। ठीक है बच्चों, देखो इनको जोड़ लेते हैं बच्चों। अब इनको जोड़ने पर क्या आएगा? देखिए, यहाँ पर हम जोड़ेंगे बच्चों 3 और 4 हो जाएगा आपका 7 बच्चों, 7, 8, 9, 10। 10 और 5 हो जाएगा बच्चे आपके 15, मतलब ये हो जाएगा 1.5। ठीक है बच्चों, एक बार और जोड़ लेते हैं। 3 और 4 7, 8, 9, 10 और 5 15, अर्थात ये 1.5 हो जाएगा बच्चों। तो हम कहेंगे यह बराबर नहीं है किसके? एक के। तो हम कहेंगे अतः ये प्रायिकता बंटन बच्चों नहीं है। प्रायिकता बंटन नहीं है। ठीक है बच्चों, लिख सकते हो आप इसको, नहीं है। आशा करता हूं बच्चों आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।